एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लंदन, बी केपटाउन, सी कैनबरा या फिर डी वॉशिंगटन डीसी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में आईएमओ ने हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट यानी IRNSS को स्वीकार किया है। इसके तहत अब मर्चेंट वेसल्स IRNSS का उपयोग जीपीएस लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर या फिर डी 27 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर समस्त भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्म 26 नवंबर को हुआ था। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 नवंबर, बी 26 नवंबर, सी 27 नवंबर या फिर डी 28 नवंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले, बी रिकी पॉन्टिंग, सी सचिन तेंदुलकर या फिर डी ब्रैटली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ग्रेग बार्कले। हाल ही में ऑकलैंड स्थित वाणिज्यिक वकील और 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बता देते हैं कि बार्कले भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से था। ऑप्शन ए ब्राजील, बी इटली, सी पुर्तगाल या फिर डी अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अर्जेंटीना। हाल ही में महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का कार्डियक अरेस्ट के कारण 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें कि माराडोना ने अपने कैरियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में अर्जेंटीना की जूनियर टीम के साथ की थी और उन्होंने अर्जेंटीना को 1986 फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में आरएन चिब्बर का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। ऑप्शन ए अभिनय, बी लेखन, सी रक्षा या फिर डी विज्ञान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी रक्षा। हाल ही में 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त मेजर जनरल आरएन चिब्बर का निधन हो गया है। आपको बता देते हैं कि 86 वर्षीय अधिकारी ने 1972 से 1975 तक अफगानिस्तान में मिलिट्री अताशे के रूप में भी काम किया था। वहीं उन्होंने 8 जाट रेजिमेंट की भी कमान संभाली है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। ऑप्शन ए 25%, बी 26%, सी 27% या फिर डी 28%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 26%। हाल ही में आरबीआई के एक आंतरिक कार्य समूह ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को 15 वर्षों में 26% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। आपको बता देते हैं कि वर्तमान में हिस्सेदारी का प्रतिशत बैंक की इक्विटी शेयर का 15% है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस निजी बैंक का सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है। ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास बैंक, बी धनलक्ष्मी बैंक, सी कर्नाटक बैंक या फिर डी जम्मू कश्मीर बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लक्ष्मी विलास बैंक। वर्ष 1926 में करूर तमिलनाडु में स्थापित किए गए लक्ष्मी विलास बैंक को बीते 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। आपको बता देते हैं कि आरबीआई ने इन दिनों नकदी मुद्रा संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर पहले कई प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। ऑप्शन ए पिंक, बी थप्पड़, सी जल्लीकट्टू या फिर डी गुलाबो सिताबो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जल्लीकट्टू। हाल ही में मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। लीजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक बैल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने निर्धारित वध की पूर्व संध्या पर दूर दराज के एक पहाड़ी गांव में एक बूचड़खाने में भाग जाता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है।
ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश को पारित कर दिया है, जिससे अब जबरन धर्मांतरण 10 साल तक की जेल की सजा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक दंडनीय अपराध बन गया है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन ए भारत, बी ब्रिटेन, सी बांग्लादेश या फिर डी इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी इजराइल। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अपने देशों के बीच पारस्परिक राजनीतिक और राजनयिक संबंधों की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।